सहाबा बड़े समझदार थे, बड़े समझदार थे। वो हर अमल करने से पहले नबी पाक से पूछा करते थे। आज हम सारे मुफ्ती बने हुए हैं, ये सारे सवाब भी करना अपनी मर्जी से करो, करो ना। दीन न सीखने के जुर्माना, देगे खिलाओ, हाँ पैसे को आग लगाओ, कर्जे ले लेकर खिला दो लोगों को, वाह वाह ले लोगे लोगों से, लेकिन तुम्हारे प्यारों को खत फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए पूछ पूछ के इसारे सवाब करो। इसारे सवाब के हम मुनकर नहीं है, लेकिन तरीका हमसे पूछो ना, तरीका हम बताएंगे वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है। हम लोग अपनी तरफ से नए नए तरीके इजाद करके कहते हैं ये मैंने अपने बाप के पीछे ये खैरात कर दी, दादे के पीछे कर दी, ये फलाने के पीछे कर दी, कर्जे ले लेकर औलाद को मकरूज करके इसलिए सिर्फ करते हैं कि लोग कहेंगे जी फलाने ने अपने बाप के पीछे इतनी देगी, इतनी खैरातें, इतनी जुमरातें की हैं, अल्लाह के लिए तो नहीं की, लोगों से वाह वाह ले लिया। खुदा की कसम जर्रा बराबर फायदा नहीं होगा। दुनिया के काम करते हो तो उसके माहिर से पूछते हो, मकान बनाना है इंजीनियर से पूछते हो, इलाज करवाना है डॉक्टर के मशवरे से करते हो। शरीयत ऐसी लावारिस है, इसमें जिसके दिमाग में जो आता है वो करता है और कहते हैं ये दीन है। वो दीन नहीं बनेगा, वो बेदीनी होगी, वो सुन्नत नहीं होगा, वो बिदअत होगी, और बिदअती आदमी जहन्नम में जाएगा। इसलिए इसाले सवाब करो, अपने मरहूमों को याद रखो। सिर्फ एक जुमेरात तक नहीं कि पहले 40 दिन की जुमेरातों को आपका बाप था, आपकी मां थी, आपका दादा था, आपके प्यारे थे। ये तो मरते दम तक इन मां बाप और अपने अजीज व अकारिब असातिज़ा को याद किया जाता है। हर नमाज के बाद उन्हें याद करो, इसाले सवाब करो, हर दिन करो, कोई दिनों की पाबंदी नहीं है। जुमेरात को करो, जुम्मे को करो, सारे दिन अल्लाह ने बनाए हैं, सारे महीने अल्लाह ने बनाए हैं। सिर्फ 40 दिन तक नहीं, 40 साल हो तो करते जाओ, सवाब पहुंचता रहेगा। लेकिन तरीका अपना अपनाओगे, खुदा की कसम करोड़ों देगे पका लो, एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्यों आपको अंधेरे में रखूं? मसला वही बताऊंगा जो कुरान और सुन्नत से साबित है। हम खैरातों के मानने वाले भी हैं, इसारे सवाब मानने वाले भी हैं, जिक्र अस्कार मानने वाले भी हैं, खत्म कुरान मानने वाले भी हैं, लेकिन खुदारा हजूर के तरीके को सीख कर करो। एक तबका इसारे सवाब के बारे में इफरात का शिकार हो गया और एक तफरीद का शिकार हो गया। एक तबका इफरात का शिकार हो गया, हद से बढ़ गया, और उन्होंने ये शराइत लगा दी कि सवाब सिर्फ जुमेरात को पहुंचता है। सवाब सिर्फ आपने 40वें को देगे पकानी है, बस आपने जुमेरात को पकानी है, जुमे को पका लिया बिल्कुल सवाब नहीं होगा। और उन्होंने लाजमी कर दिया कि देग पकानी है, और पंजाब में तो यहां तक लाजम हो गया, साथ मीठा भी पकाना है, साथ खीर भी पकानी है। फिर मौलवी साहब ने भी आना है, फिर मदरसे के तालिब इल्म ने भी आना है, और फिर सारे गांव वालों ने खाना है, और फिर पीर साहब और मौलवी साहब ने अपना जहन्नम भरना है, तब तेरी वालदा को सवाब पहुंचेगा, नहीं तो तेरी वालदा को सवाब नहीं पहुंचेगा। शरीयत ने इसाले सवाब को इस तरह का तस्वर नहीं दिया। अल्लाह ने अगर आपको 5 रुपए की तौफीक दी है, 5 रुपए किसी गरीब को दो और ये नियत करो, या अल्लाह इसका सवाब मेरी वालदा माजिदा को पहुंचा दे, अल्लाह वो भी कबूल कर देगा। 5 लाख की दी है, कपड़े लेकर देते हो, पैसे लेकर देते हो, गल्ला गरीबों के घर डालते हो, या खाना पका के खिलाते हो, लेकिन बगैर दिनों को मुतय्यन किए, खास दिन मुतय्यन करना ये लाजमी नहीं है। अगर ये करोगे तो बिदअत बन जाएगी, क्योंकि बिदअत दीन के अंदर उस काम को कहते हैं जिसकी दलील कुरान और हदीस से सुनो, और उस गैर दीन को दीन समझ के किया जाए, इसी का नाम बिदअत है, इसी का नाम। और उसमें इतने लोग आएंगे तब मेरी वालदा की बख्शिश होगी, नहीं नहीं, ये मौलवियों की और अपने पेट भरने वालों की ये वो कहानियां हैं जो हमारे मुआशरे में राइज हैं। ये पैसा मुझे भी अच्छा लगता है कि खत्म पढ़ के मैं अपनी वालदा के लिए बख्शूं और पैसा आपका लूं अपने जेब में डालूं, लेकिन ये मसले मुझसे नहीं होते हैं।
कल क़यामत का दिन हो, मेरा मुक्तदी मेरी गिरबान को पकड़े, मौलवी साहब सारा कुछ तो बयान किया, लेकिन हमें तो ये तरीके आपने नहीं बताए। इसी में बताना चाहता हूं, जितने खैरहा आप हो अपने वालिदैन के, इतना कोई मौलवी नहीं है और इतना कोई पीर भी नहीं है। इसलिए अगर आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक दी है, हर रोज कुरान की तिलावत करो और उसके बाद कहो या अल्लाह इसका सवाब सारे बुजुर्गों तक पहुंचाओ, सुखी बनो। क्या बनो? दौलत दी है अल्लाह के रास्ते में, दो गरीबों को मस्जिदों में मदरसों में खिलाओ भी पिलाओ भी बगैर खास दिनों के। सिर्फ जुमेरातियों तक नहीं, सिर्फ 40 दिन तक नहीं, पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के लिए खाते खोलो, कहो या अल्लाह ये कबूल फरमा, इसका सवाब हमारे मरहूमीन तक पहुंचा। यह है ईसाल सवाब का तरीका।